आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेडीयू सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सीएम नीतीश के आवास पर अहम मीटिंग चल रही है। शाम 5 बजे, माफ कीजिएगा, विधायकों और सांसदों की एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। निशांत की भूमिका पर बैठक में चर्चा होगी। विधायकों और सांसदों से चर्चा भी नीतीश करते नजर आएंगे। डिप्टी सीएम बनाए जाने पर यहां मंथन हो सकता है। बैठक के बाद जो है सारी चीजों का ऐलान होना संभव बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, देखिए, जो अंतिम दौर में अभी फिलहाल बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, जो शाम आज 5 बजे होनी है, इसके पहले जो मुलाकात हुई है, कई मायने इसके होते हैं। और मैं जहां तक समझ पा रही हूं कि ये सारी चीजें एक निर्णायक भूमिका में होगी, क्योंकि दो चीजें लगातार इस राज्यसभा चुनाव में चर्चा का विषय रहा। पहला, राज्यसभा के लिए नामांकन जो तो स्पष्ट हो गया, लेकिन निशांत को लेकर अब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या ये हम कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद उस पर भी निर्णय सामने आ जाए? बिल्कुल सुष्मिता, जो बड़ी जानकारी और जो अंदर की जानकारी कशिश न्यूज के पास है, जो सोर्सेस बता रहे हैं जेडीयू के, हम उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जिन्हें बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास में। हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन जिनसे ये सवाल जवाब होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनको ये पूरी जानकारी देंगे, उसमें एक विषय और है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कशिश न्यूज के पास जानकारी है कि आज इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है कि क्या भूमिका होगी निशांत कुमार की, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो आज की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के अलावा निशांत को लेकर होगी, यानी निशांत को किस भूमिका में जेडीयू और सरकार में रखना है, इस पर चर्चा होने वाली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक प्रेशर होगा विधायकों का, सांसदों का, कि आप उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। और जो जिस तरीके का फॉर्मूला इससे पहले की सरकार में, यानी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी है, उनके साथ जो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के रहे, तो वही फॉर्मूला फिर से, यानी अगर भले बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद, लेकिन जो डिप्टी सीएम का पद हो, 2 डिप्टी सीएम का पद, जिसमें एक विजय चौधरी का नाम अगड़ी समाज से और एक पिछड़े समाज से, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा हो रही है, तो निशांत कुमार को वहां, यानी मुख्यमंत्री के बाद जो उनकी विरासत संभालेंगे, तो वहां से एक तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश होगी। तो एक बड़ी जानकारी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब उनके विधायक और सांसद बैठेंगे, तो न सिर्फ चर्चा राज्यसभा जाने के पीछे के कारण के, बल्कि निशांत कुमार की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं इस बैठक के बाद, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा सुष्मिता। तो एक बड़ी जानकारी जो छन के आ रही है, जो तैर रही है खबरें, कि आखिर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो किस तरीके से एक भूमिका तय की जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या उसमें रजामंदी है। तो इस बात को लेकर आज जब शाम में मुख्यमंत्री आवास पे बैठक होगी, तो वहां पे सुष्मिता तमाम विधायकों और सांसदों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल अमित जी, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया और तेजस्वी यादव सामने आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं ये सारी चीजें तो स्क्रिप्टेड थी, ये पहले ही तय था कि अब मुख्यमंत्री को हटाना, एक जो विपक्ष की भूमिका में थे और विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, उन्होंने सवाल पूछे भी। लेकिन सवाल यहां पर यह जुड़ जाता है कि अगर पहले से सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, सारी चीजें पहले से समझ में थी लोगों के, सांसदों के, विधायकों के, खुद मुख्यमंत्री के, तो इतना वक्त क्यों आज तक का समय लिया जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा होली तक का ही समय बताया जा रहा था, उसके पहले तक का ही समय बताया जा रहा था निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर। अब लेकिन जब 2-3 दिन वक्त बीत रहे हैं, क्या यह हम कहें कि भीतर खाने कुछ दांवपेच फंस रहा है, या समीकरण बनाने की कोशिश अब भी मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है? कोई दांव पेच नहीं फंस रहा है सुष्मिता। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है, वो उसी यूएसपी पर, उसी स्ट्रेटजी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, खुद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि उनके मन मुताबिक जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरा फैसला, यानी उससे पहले माहौल बना दिया गया, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है, खुद उनके मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, अशोक चौधरी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते
जानते थे कि उन पर यह सवाल उठ सकता है कि उनके रहते हुए, बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, वो अपने बेटे को अगर सेट करना चाहते हैं तो फिर परिवारवाद वाला मुद्दा उठता। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले राज्यसभा का नॉमिनेशन का पहले फैसला लिया। उसके बाद आज जब विधायकों और सांसदों के बीच में इस पर चर्चा होगी तो अब विधायक प्रस्ताव अगर रखते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह दबाव होगा कि वो अपने बेटे को किसी बड़े पद पर यानी डिप्टी सीएम के पद पर लाएं और इसके अलावा जेडीयू की बागडोर भी उनको दे। तो ये साफ तौर पे लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आज भी चल रहे हैं, जैसे वो पिछले 25 सालों में जो रणनीति बनाकर चलते रहे, बिहार की सरकार चलाते रहे, उसी तरीके से वो बागडोर भी अगर निशांत को देंगे तो उसमें पहले सहमति वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने आम सहमति के साथ ही निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। तो एक पूरी सोची समझी जो रणनीति है उसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल अमित जी, एक सवाल और, लेकिन जल्दबाजी जरूर है इस सवाल में, लेकिन सभी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा ये सारी चीजें बैठाई जा रही है, डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा है, मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है, लेकिन हम मंत्रियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में भी क्या कुछ नया खास होगा, क्या नए लोगों को जगह मिलेगी? क्योंकि एक नई उम्मीद थी, 4 महीने महज मिले जब कई ऐसे नए लोग थे जिन्हें विभाग सौंपा गया, उनसे क्या वही चेहरे वापस रिपीट होंगे या नए लोगों को मौका मिलेगा? जेडीयू बीजेपी की क्या बराबरी वहां नजर आने वाली है? बहुत सारे सवाल मंत्रिमंडल को लेकर भी तैर रहे हैं कि भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार बन गए हो, वो बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी नाराज नहीं करना चाहेगा। हम ये बहुत डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के अंदर खाने में इस खबर बहुत तेजी से चल रही है कि क्या नीतीश कुमार को बाईपास करके बीजेपी कोई प्रयोग कर सकती है नए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बहुत बड़ा आंकड़ा जेडीयू का भी है। देखिए विधानसभा में 85 सीटें जेडीयू के पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना उन्हें कंसेंट में लिए हुए बीजेपी और आला कमान कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहेगी। तो यानी अगर नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, भले बीजेपी की जो उनके चेहरे बदले जाएं या जेडीयू के चेहरे बदले जाएं, लेकिन कहीं भी जेडीयू और बीजेपी अगर 14 मंत्री बनाए जाएंगे बीजेपी के, तो जेडीयू भी 14 मंत्री बनेंगे। भले चेहरे बदल जाएं लेकिन संख्या में कहीं कुछ बदलाव नहीं होगा। और यह भी तय है कि मुख्यमंत्री के बिना कंसेंट के बीजेपी आला कमान कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। सुष्मिता, ये जल्दीबाजी होगी कहना, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है उसकी भूमिका भले बदल जाए, लेकिन उनका कद जो है और जो उनकी जो सोच है वो हमेशा से बीजेपी चाहेगी कि उनका इस्तेमाल करते रहे, उन्हें नाखुश न करे। बिल्कुल अमित जी, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा इंतजार और करना होगा, इन सवालों के जवाब भी कशिश न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाएगा।